यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियो फ्लाई जेई नीट। तो अपन जो है ये फोर्थ लेक्चर पढ़ रहे हैं यूनिट डायमेंशन का। इसमें एक चीज़ आज अपन पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस फिगर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये समझना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस फिगर ऐसा समझें कि एक ऐसा जो डिजिट जितना एक ऐसा डिजिट जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर अगर ज़्यादा हों तो इट विल लीड टू द एक्यूरेसी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप पोटैटो परचेज करने जाते हो तो अगर आपको मान लो 2 किलो आपने पोटैटो परचेज किया और 50 ग्राम ज़्यादा उसने ज़्यादा दे दिया, तो 50 ग्राम ज़्यादा दे दिया, उसका पलड़ा इतना अच्छा नहीं था तो 50 ग्राम उसने ज़्यादा दे दिया। लेकिन जब वही आप गोल्ड परचेज करने जाते हो तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी की ध्यान दिया जाता है। आपको 0.1 ग्राम भी वो गोल्ड नहीं देगा, मतलब इतना डिजिटलाइज्ड वे में वो उसको मेजरमेंट करेगा सो दैट इट विल लीड टू द एक्यूरेसी। ठीक, वो 0.001 ग्राम भी नहीं देगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना अच्छा बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस फिगर क्या है, कैसे है। तो राइट इट डाउन। सिग्निफिकेंस फिगर इन द मेजरमेंट significance figure in the measurement significance figure in the measurement lead to the higher accuracy, more will be the significance figure, more will be SF मतलब significance figure, more will be the significance figure, higher will be accuracy, higher will be accuracy, higher will be accuracy। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस फिगर होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, या वाइसी वर्सा। ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस फिगर होता है उतना एक्यूरेसी को जो है ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कुछ इसके रूल्स हैं। अगर आपके पास रूल नंबर 1 राइट इट डाउन, रूल नंबर 1 लिखें, द फॉलोइंग ऑल नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंस, डिजिट आर सिग्निफिकेंस फिगर। जितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंस फिगर होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि 2.567, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर, 1 2 3 4, SF की वैल्यू कितनी है, 4। मान लो कि 6.532 ये भी नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं यहाँ पे, 4। मान लो 762 कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं, 3 है। तो इस तरीके से आपके पास जितनी नॉन जीरोज डिजिट्स होंगी दीज आर दी सिग्निफिकेंस फिगर। रूल नंबर 2 राइट इट डाउन। फर्स्ट राइट इट डाउन रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 लिखें, अ जीरोज आर सिग्निफिकेंस फिगर इफ इट अपीयर in the
if it appear in the middle of non-zero quantities, if it appear in between non-zero quantity. For example, write it down. For example, लिख लिया? यस, ऑल राइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपके पास ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंस इफ इट अपीयर्स इन बिटवीन दी नॉन जीरोज क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 5.0862, हाउ मेनी डिजिट्स? सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं यहाँ पे? आपने पढ़ा ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंस इफ इट अपीयर्स इन बिटवीन नॉन जीरो क्वांटिटी। इसका मतलब ये जीरो अपीयर हो रहा है, देखो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं? 5। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1.00001, ये सिग्निफिकेंस फिगर, यहाँ पे भी नॉन जीरो, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंस हो जाएंगे जब इन बिटवीन नॉन जीरो क्वांटिटी अपीयर होते हैं। तो सिग्निफिकेंस 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितने हो गए? 6। यस, नेक्स्ट रूल, साथ साथ लिखते चलें, जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे पॉज कर दिया करें। रूल नंबर 3, a zero will be non-significance figure, a zero will be non-significance figure if it appears left side of non-zero quantity, non-zeros quantity, ठीक। अब ये इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कह रहा है जीरो विल बी नॉन सिग्निफिकेंस या इनसिग्निफिकेंस इफ इट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरोज क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के फॉर्म में 0.545, तो यहाँ सिग्निफिकेंस फिगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है तो ये वैल्यू कितनी, सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा? सिर्फ 3। मान लो आपके ऐसे है, सपोज एक नंबर है ऐसे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर इज, कितना है? 3। यहाँ सिग्निफिकेंस फिगर भी कितना है? 3। मान लो 0.0052, कितने सिग्निफिकेंस फिगर है? ये तीनों के तीनों जीरो, ये इनसिग्निफिकेंस या नॉन सिग्निफिकेंस हो जाएंगे, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितने हो गए? 2। ठीक हो गया? सब साथ में लिखते चलें। रूल नंबर 4, लिखें, a zero will be significance, a zero will be significance figure, a zero will be significance figure if it appear right side of the non-zero quantity, right side of non-zero quantity, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में ऊपर लिख लिया सबने, रफ करो।
नोट्स बनाते चलें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बात करूं 4.560, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर इज 1 2 3 4, सिग्निफिकेंस फिगर 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि अ जीरो विल बी सिग्निफिकेंस फिगर कंसीडर किया जाएगा इफ़ इट अपीयर्स राइट साइड ऑफ नॉन जीरो क्वांटिटी। ये साहब नॉन जीरो क्वांटिटी है, इसके राइट साइड है, तो ये कंसीडर किया जाएगा। सिग्निफिकेंस फिगर कितने हो जाएंगे? 4। फॉर एग्जांपल 1000, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर इज, कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं? 4। ये नॉन जीरो है, इसके इस साइड राइट साइड में जीरो है, तो दिस विल बी द सिग्निफिकेंस फिगर। तो वैल्यू कितना हो जाएगी? सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा? 4। ठीक। फॉर एग्जांपल 1.8600, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर, कितना सिग्निफिकेंस? 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा? 5। इस तरीके से आपके पास जीरो भी सिग्निफिकेंस फिगर होता है जब ये कहाँ पे अपीयर होता है? राइट साइड ऑफ दी नॉन जीरो क्वांटिटी, राइट साइड ऑफ दी नॉन जीरो क्वांटिटी। आराम से मस्त तरीके से समझते चलें, धीरे धीरे। हो गया? रूल नंबर 5, लास्ट रूल लिखिए। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन in exponential notation numerical portion gives you significance figure only. मान लो कि ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंशियल कोई चीज़ है या फिर कोई पावर है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ही सिग्निफिकेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 768 10 टू द पावर 5 है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो टर्म होगा दिस विल कंसिडर्ड ओनली सिग्निफिकेंस फिगर, दिस विल कंसिडर ओनली सिग्निफिकेंस फिगर। और एक एग्जांपल में बात करें, मान लो कि 1.32 10 टू द पावर 2 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर इज, यहाँ पे ये पावर कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी इसकी? सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा? 3। सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। एक और एग्जांपल फॉर्म में बात करूँ, अगर यहाँ पे चाहे प्लस पावर हो चाहे माइनस पावर हो, 1.876 10 टू द पावर -2 सिग्निफिकेंस फिगर पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको पता है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी ये जो टर्म है ओनली दिस टर्म विल बी कंसिडर्ड 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा? 4। तो आपको इस तरीके से 5 रूल पढ़ाया। पांचों रूल में एक बार क्विक बता देते हैं, पांचों रूल को एक बार क्विक बता देते हैं। पहला आपने पढ़ा कि अगर आपके पास नॉन जीरो क्वांटिटीज़ हैं तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंस फिगर हैं, दिस इज़ रूल नंबर 1। सेकंड रूल आपने पढ़ा कि अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड होता है तो वो जीरो कंसीडर नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंस फिगर में। फिर तीसरा रूल पढ़ा कि अगर जीरो राइट साइड में होता है तो इट विल कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंस फिगर। अब आपने बात किया कि अगर जीरो इन बिटवीन जो है अगर आपके पास आता है इन बिटवीन नॉन जीरो क्वांटिटी, तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंस फिगर होगा। और लास्ट वन आपने पढ़ा कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन या न्यूमेरिकल वैल्यू उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है दिस विल ओनली कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंस फिगर, जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख रहे हो। यस, ऑल राइट, लिख लिया सबने? तो ये तो पूरी कहानी रही सिग्निफिकेंस फिगर की।
ये पूरी कहानी किसकी रही? सिग्निफिकेंस फिगर की। ये आगे काम आएगा बढ़िया से। चल हेडिंग लिखें राउंड ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट है, राउंड ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये राउंड ऑफ और ये सिग्निफिकेंस फिगर, जैसा कि आप जानते हो कि सिग्निफिकेंस फिगर सर वो चीज़ है जो कि एक्यूरेसी बढ़ाता है। क्या क्या बढ़ाता है? एक्यूरेसी। मतलब जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर ज़्यादा होंगे वो जो क्वांटिटी होगी, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी वो। ठीक, तो इसको क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंस फिगर। तो आपने ये 5 रूल पढ़े, पाँचों रूल अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ की। क्या कहते हैं? राउंड ऑफ। तो हेडिंग लिखें राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में लिखें पहला लिखें इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ digit to be dropped, if digit to be dropped is less than 5, is less than 5, if digit to be dropped less than 5, then preceding digit, then preceding digit, preceding digit is left unchanged, left unchanged. If digit to be dropped is less than 5, then preceding digit left to be unchanged. पहला रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज आपके पास 7.852 है। ठीक, तो कह रहा है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5, तो यहाँ पे आपको ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 से क्या है? कम है। तो कह रहा है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। तो जो प्रीसीडिंग जो पहले वाली डिजिट है वो अनचेंज्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल 7.85 इसका आंसर आएगा। अगर यहाँ सिग्निफिकेंस फिगर में बोला कि राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट, बोलेगा कि राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 3 डिजिट, तो सर ये तो 4 डिजिट है सिग्निफिकेंस फिगर, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ कैसे करोगे? रूल नंबर 1 में आपने पढ़ा इफ डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो अगर ये जो लास्ट वाली जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, ये 2 को आप हटाना चाहते हो, अगर 2 की जो वैल्यू है, कोई भी लास्ट नंबर, कोई सी भी लास्ट नंबर हो, अगर लास्ट नंबर की जो वैल्यू जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर उसकी वैल्यू 5 से कम है, कितने? लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जो उसके पहले वाली डिजिट होगी ये क्या होगी? अनचेंज्ड होगी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, if digit to be dropped, if digit to be dropped is more than 5, the preceding digit is increased by 1, increased by 1। कह रहा है कि अगर जो है मान लो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें, अगर मान लो यही सेम चीज़ ऐसे होता 7.896 होता, 9 नहीं, यहाँ पे 4 रखें भी, वो सारे रूल एक एक करके आएंगे। तो सर अब इसको बोला है कि राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट, बोला है राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट,
राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट। तो आप राउंड ऑफ कैसे करोगे? से तो सर 4 डिजिट है हमारे पास, राउंड ऑफ कैसे करोगे? तो सर ये लास्ट वाला हम हटाना चाह रहे हैं। तो आपने पढ़ा इफ डिजिट टू बी ड्रॉप, जिसको ड्रॉप आउट करना चाह रहे हो, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो उसके जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, उसके पहले वाला जो नंबर होगा, इट विल इंक्रीज बाई वैल्यू ऑफ 1, 1 से बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें इसकी जो ये 4 डिजिट है, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट बोल रहा है, तो हमें तो ये सर 7.84 यहाँ पे, अगर सर ये तो वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये 4 क्या हो जाएगा 5, इट विल बिकम 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 7.85, 7.85। राइट इट डाउन, नोट कर लें। हो गया, हो गया। रूल नंबर 3 साथ साथ लिखते चलेंगे। रूल नंबर 3, राउंड ऑफ सीख रहे हो। रूल नंबर 3, रूल 3 में कहता है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if digit to be dropped, if digit to be dropped is 5 followed by, if digit to be dropped is 5 followed by a digit, followed by a digit, followed by a digit other than zeros, other than 0, the preceding digit is raised by 1, the preceding digit, the preceding digit raised by 1, raised by 1। क्या बोला है? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड फॉलोड बाई, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अभी तक आपने पहला रूल में क्या पढ़ा कि 5 से कम होता था। दूसरे रूल में पढ़ा कि जो डिजिट है जिसको ड्रॉप करना चाह रहे हो वो 5 से ज़्यादा होता था। अब यहाँ पे क्या रूल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अगर डिजिट जो है 5 ही हो, 5 हो, फॉलोड बाई ए डिजिट अदर देन 0, followed by digit other than 0, the preceding digit raised by 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 16.351 ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। ध्यान से समझना, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट। अब सर ये समस्या है कि हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, अब 5 को ही ड्रॉप करना चाह रहे हैं। ध्यान समझना, अभी तक आपने जो नंबर ड्रॉप किए वो 5 से कम थे या 5 से ज़्यादा थे। अगर 5 से कम थे तो आपने वो ड्रॉप कर दिया और बगैर कोई नंबर बढ़ाए। अगर 5 से ज़्यादा थे तो प्रीसीडिंग डिजिट आपने 1 बढ़ा दिया। अब लेकिन अगर 5 ही ड्रॉप करना चाहते हो, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 द फॉलोड बाई ए डिजिट अदर देन 0। तो अगर अदर देन 0 है, फॉलोड बाई डिजिट जो ये वाली डिजिट है ये अदर देन 0 है, तो कह रहा है द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाई वैल्यू ऑफ 1। तो इसका मतलब सर ये तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंस फिगर हैं, तो यहाँ कह रहा है राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट। तो सर अगर इसको जो है आप हटाना चाहते हो, इसको भी हटाना है, सॉरी इसको भी हटाना चाहते हो, इसको भी हटाना चाहते हो, तो सर अगर 5 को हटाना चाहते हो, अगर इसके पहले वाला नंबर, इसके पहले वाला जो नंबर है वो अगर नॉन जीरो है तो इसकी वैल्यू जो है 1 से बढ़ा दी जाएगी, मतलब ये वैल्यू 16.4 हो जाएगा।
ये इसका आंसर है। फॉर और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि 12.8754 ये कह रहा है कि राउंड ऑफ करो, क्या करो, राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, राउंड ऑफ करो अप टू 3 डिजिट। अब क्या करोगे सर? तो अब ये राउंड ऑफ करना है, तो अब यहाँ पे आपको पता है इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको। तो तरीका क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 टोटल सिग्निफिकेंस फिगर कितनी है? 6। तो सर इसको हटाना है पहले, ठीक। तो सर इसको हटाने के लिए अगर इसके पहले वाली डिजिट नॉन जीरो है, देखो नॉन जीरो 7 है सर, तो मतलब इट विल द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय वैल्यू ऑफ 1, मतलब पहली बार लिखेंगे 12.88। अब ये आ गया, अब इसको भी सिग्निफाइड करना है, एक और राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। तो ये 5 से बड़ी क्वांटिटी है जिसको हटाना चाहते हो। तो रूल नंबर 1 में कहता है कि अगर आपके पास वैल्यू 5 से बड़ी है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर 5 से बड़ी है तो इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ जाएगा, 12.9 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको हटाओगे तो इसको बढ़ जाएगा। सो दिस इज द रूल नंबर 3। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 में लेस देन 5 है तो कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं, जैसा तैसा लिख दोगे, उसको हटा दोगे। रूल नंबर 2 में क्या था कि अगर आपके 5 से बड़ी है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3 में आपने पढ़ा कि अगर आप 5 ही है और उसके फॉलोड बाय डिजिट रादर देन 0, अगर वो 0 है, 0 के अलावा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है 1 से बढ़ जाएगी। शायद आपको तीनों रूल समझ में आ गए। रफ करूं? ओके, राउंड ऑफ समझ गए, सिग्निफिकेंस फिगर समझ रहे हैं, सिग्निफिकेंस फिगर समझ गए, राउंड ऑफ समझ गए, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक अच्छा हो गया दूसरा नहीं आ रहा है, आना दोनों चाहिए। चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 लिखें। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if digit to be dropped, if digit to be dropped, if digit to be dropped is 5 or followed by 0, followed by 0, followed by 0, then preceding digit is left unchanged, then preceding digit left unchanged if it is even, if it is even number, if it is even number। रूल लिख लें, क्वेश्चंस के थ्रू हम बात करेंगे। सपोज आपके पास 3.450 है, 3.450, तो यहाँ पे ध्यान से समझें क्या कह रहा है। इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो, और फॉलोड बाय नॉन जीरो, देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन नंबर। मतलब सर कि अगर आप 5 को ड्रॉप करना चाह रहे हो और ये कर रहा है फॉलोड बाय 0, ये 0 यहाँ पे है, फॉलोड बाय 0, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट 4 है, अगर ये इवन नंबर हुआ, कैसा नंबर हुआ? इवन नंबर, तो ये अनचेंज रहेगा। अगर मैं कहूँ राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, अब आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.4 हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको ड्रॉप किया, उसके पहले वाला नंबर इवन है,
इसके पहले वाला मतलब सर अगर यहाँ पे पहला आपने ये पढ़ा कि साहब अगर 5 ड्रॉप करना चाहते हो और उसके बाद वाला जो नंबर है वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसको 1 से बढ़ा दोगे। ठीक, अब यहाँ पे ये है इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाई 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट, देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड रहेगा अगर ये इवन नंबर है। एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 3.12.650। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, या 13 यहाँ पर रख लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सर इसको अगर ये यहाँ पे 0 है, ठीक, अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हो, इसको हटाना चाहते हो, तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है, ये इवन है, तो इट विल रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वैल्यू कितना 13.6 आएगा, 13.6। सो दिस इज रूल नंबर 4। अच्छे से समझ गए रूल नंबर 4? रफ करूँ रूल नंबर 5, लास्ट रूल नंबर 5, राउंड ऑफ सीख रहे हो, रूल नंबर 5। नोट्स अच्छे से बनाएं। रूल नंबर 5 लिखें, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if digit to be dropped 5 is 5 or followed by zeros, 5 followed by or 5 followed by 0, then preceding digit will increased by, then preceding digit is raised by 1 if it is, वहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे ऑड नंबर, इफ़ इट इज़ ऑड नंबर, ये है। अब इसको समझने का तरीका कि साहब लास्ट में 0, फॉर एग्जांपल 3.750 ऐसे रख दे, 4.750। अब आपको पता है 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं सर? 4 हैं। कितने? 4 हैं। मैं कह रहा हूँ राउंड ऑफ करो। क्या करो? राउंड ऑफ करो। तो लिखें क्वेश्चन, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट। अब सर ये 0 है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। ठीक, तो सर यहाँ पे लास्ट में 0 है। अब इसको आप हटाना चाह रहे हो, तो अगर ये ऑड नंबर हुआ तो इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.8। आंसर क्या हो जाएगा? 4.8। एक और एग्जांपल से बात करें, मान लो 12.58650 ये है। कह रहा है कि राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करोगे सर? यहाँ तक आना चाहिए। देखो ये 5 फॉलोड बाई 0 है, 5 फॉलोड बाई 0, तो यहाँ पे सर ये इवन नंबर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन नंबर है सर। तो अगर इवन नंबर होता है तो अनचेंज होता है, मतलब 12.586 होगा। ठीक, अब सर ये हो गया। अब इसको भी राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 4 डिजिट, यहाँ पे भी आपके पास 5 डिजिट है, तो ये 5 से बड़ा क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आंसर इज 12.59, ये हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो
इस तरीके से आपने 5 रूल सीखे। पांचों रूल को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास फर्स्ट रूल जो जिसकी हमने बात की, अगर आपके पास जिस नंबर को आप हटाना चाहते हो, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो देयर विल बी नो चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। पहले वाले डिजिट में कोई उसमें अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर वैल्यू 5 से बड़ी है जिसको आप हटाना चाहते हो, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल आपने पढ़ा कि अगर वैल्यू 5 ही है सर और नॉन जीरो, उसके बाद वाली क्वांटिटी नॉन जीरो है, ठीक, तो क्या होगा, अगर 5 हटाना चाहते हो तो उसकी थर्ड रूल में 1 बढ़ जाएगा। क्या होगा, इट विल इंक्रीज बाय वैल्यू ऑफ 1। अगर नॉन जीरो क्वांटिटी है लास्ट वाला और 5 हटाना चाहते हो तो उसके जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 बढ़ जाएगा। फिर आपने पढ़ा कि अगर आपने 5 हटाना है और लास्ट वाली क्वांटिटी 0 है, ठीक, अगर उसके प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट पढ़ा कि इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वैल्यू ऑफ 1। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लास्ट में 0 है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो, अगर ये ऑड नंबर है तो इट विल इंक्रीज बाय वैल्यू ऑफ 1। तो इस तरीके से आपके पास पूरा राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंस का रूल चलता है। कहीं कहीं एक बार जेई में एक प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कहाँ पे यूज करेंगे, मान लो एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बात करें, 12.6 मल्टीप्लाई करने कह रहा है कि मान लो कि इस तरीके से क्वेश्चन आया है, मान लो जो एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट याद है। ये इस तरीके से था, एक क्यूब था, ठीक है सर। इसकी साइड जो है 1.1 दिया था, ईच साइड इज 1.1। पूछा फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मैक्सिमम बच्चे 4 ऑप्शन दिए थे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए थे, तो 90% बच्चे क्या करेंगे कि 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 ऐसा ही करेंगे। तो सर इसको मल्टीप्लाई किया 1 to 1 आ गया, 11 इंटू 11 121। सर 2 डिजिट पे यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, 11 1 जा 11 1, यहाँ पे 1 हो गया, 11 2 जा 22, ये 3 हो गया सर, यहाँ पे 2, 11 1 जा 11 और 2 13। अब 3 डिजिट लगाएंगे सर, तो उनके पास वैल्यू ये आएगी, ठीक। अब इसको क्या करना है, अब आपको जो नंबर है लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर में, याद रखना जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट योर आंसर विद लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर। आउट ऑफ 3 इसका सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, 2 सर, इसका भी कितना है 2, इसका भी कितना है सर 2। तो जो आंसर आप लिखोगे यू हैव टू राइट योर आंसर विद 2 सिग्निफिकेंस फिगर, जिसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितने हो 2, जबकि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो आप वैल्यू क्या, इसको हट जाएगी और लेस देन 5 वाले कैटेगरी में है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1.33 आएगी। फिर सर इसको भी हटाना होगा तो हटा दो, 1.3 आएगी सर। तो ये आंसर होगा 1.3। लेकिन ठीक है, जो भी आंसर है आपको लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर में लिखना पड़ेगा। किसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर। एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, वो जेई का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। सो राइट इट डाउन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन आया है अ क्यूब ऑफ जेई का है,
2003 a cube of has side length 1.2 10 to the power minus 2 1.2 10 to the power minus 2 मीटर। क्या दिया? कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ऑप्शन ए 1.7 10 to the power minus 6, B 1.73 10 to the power minus 6, C 1.70 10 to the power minus 6, D 1.732 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब ये दिया है। अब इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? 90% बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे मस्त तरीके से। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। 1.2 10 टू द पावर माइनस 2 को फिर 1.2 10 टू द पावर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बढ़िया से इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसको भी 1.2 10 टू द पावर माइनस 2 से। 90% बच्चे यही करने वाले हैं। लेकिन जो थोड़ा सा समझदार होंगे उनके लिए क्या है, सर लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर मुझे दिख रहा है 2 डिजिट है, पावर से कोई मतलब नहीं होता। सर लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर कितना है? 2। तो आंसर शुड बी लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर, जिसमें 2 है लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन देखो, यहाँ पे 2 दिख गया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है। क्यों करें भाई, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। आपने बताया ट्रिक कि सर लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर पे चाहे एडिशन करो, चाहे सब्सट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, फाइनल आंसर शुड बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर। अगर यहाँ पे लिस्ट वैल्यू 2 है तो आपको आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंस फिगर में रखना पड़ेगा। सो इस टाइप के जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको वहाँ पे नॉलेज टेस्ट करता है, ट्रिक टेस्ट करता, ये चीज़ नहीं ट्रिक करता। तो ये 90% वाले बच्चों का आंसर गलत होगा। ठीक, तो इतना टाइम क्यों लेना है, सीधा लिस्ट सिग्निफिकेंस फिगर पे जाना है और आंसर मार्क करना है। तो आज आपने जो चीज़ें सीखी, क्या क्या चीज़ें सीखी? आज आपने सिग्निफिकेंस फिगर सीखा कि कोई भी डिजिट है सर उसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर होते हैं, उसके लिए हमने 5 रूल बताए। फिर आपने राउंड ऑफ सीखा, इसके लिए भी हमने 5 रूल बताए। फिर इन दोनों मिला करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा। कहीं पे भी अगर डिवीजन या सब्सट्रैक्शन भी आता है तो आप लिस्ट सिग्निफिकेंस फिगर में यू हैव टू राइट योर आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। प्लीज़ जिन बच्चों को समझ में नहीं आई वो ज़रूर कमेंट करें, हम अपने लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।